टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको बारी बारी से बताने की जरूरत नहीं है और आपको टोटल फार्मूला इसमें कवर हो जाए और बाकी जो बच जाएगा फार्मूला इसमें वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, किसी भी चीज का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या जानेंगे, आयतन। अब कौन कौन चीज का, तो हमको जानना है एक घन का, एक घनाभ का, एक शंकु का और एक बेलन का और एक गोला का और एक हमारे अर्धगोला। समझ में आ रहा है? यहाँ लिखेंगे सर ये अर्धगोला। ठीक है, तो एक घन, एक घनाभ, एक शंकु, एक बेलन, एक गोला और एक हमारे आते हैं अर्धगोला। समझ में आ रहा है मेरा बात? देखिए यहाँ पर इस 6 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और हमारे क्या होते हैं, आयतन। ठीक, तो यहाँ पर तुम लोगों को ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या बताएंगे, आयतन। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से पहले हम एक बताते हैं तुम लोगों को घन का। तो घन में हमारे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a का स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर और उसका जो आयतन होता है 1। और यहाँ पर इस बात को समझिएगा, यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर में रहेगा तो मीटर का स्क्वायर में, या संपूर्ण का ये भी क्या होगा, मीटर का स्क्वायर में, परंतु आयतन जो निकलेगा ये निकलेगा मीटर का क्यूब में। ठीक, और यदि ये मेरा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी रहेगा मेरा सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये जो रहेगा ये मेरा सेंटीमीटर का क्यूब। बोलने बोले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण का भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, परंतु आप किसी भी चीज का आयतन निकालिए, घन का, घनाभ का, शंकु का, बेलन का, गोला का और अर्धगोला का जो आयतन निकालिएगा मीटर का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब में ही निकलने वाला है। याद रखिएगा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला और अर्धगोला का आयतन जो भी निकलेगा वो मीटर और सेंटीमीटर का क्यूब में निकलेगा। बाकी बात स्क्वायर में ही हमारे निकलने का काम करेगा। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, संपूर्ण का होता है 6a का स्क्वायर और आयतन का होता है a का क्यूब। ये बना सर घनाभ। घन जो बनेगा ये जो बनता है मेरा सर जी वर्गाकार, और घनाभ जो बनाते हैं इसको हम लोग बनाते हैं आयताकार। समझ में आ रहा है? और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 2 × LBBH और क्या होता है, HL होता है। अब यहाँ से कहानी को सर समझना है, एक होगा लंबाई, एक होगा चौड़ाई और एक होगा ऊंचाई। तो घनाभ का ये वाला जो सतह देखते हैं ये बना लंबाई और ये वाला जो देखते हैं ये बना चौड़ाई और ये वाला जो सतह देखते हैं ये बन गया आपका ऊंचाई। तो घनाभ में सर जी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे होने का काम करेगा। ठीक है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होने का काम करेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LBBH और क्या होता है, HL। और घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कीजिएगा तो वो निकल जाएगा घनाभ का आपका आयतन। ठीक है, ये बना सर जी शंकु। शंकु का ये वाले जो देखते हैं इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई।
और तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं L, और ये वाला जो देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं H, और इसका यहाँ पर देखते हैं तो वृत्त का ये बन जाता है त्रिज्या कितना R, समझे। तो ये बना आपका शंकु, शंकु का ये आपका बना L तिर्यक ऊंचाई, ये बना H ऊंचाई, और ये बना R मतलब त्रिज्या। तो सर जी शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R और L होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R और पृष्ठ में L प्लस R। इसमें कितना विद्यार्थी बोलेगा सर जी याद कैसे रखेंगे, देखिए एक समझिए ध्यान से। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो वक्र मतलब ये आपका बन गया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R S, और नीचे वाला में यहाँ पर आपका ये बन गया वृत्त, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R का स्क्वायर। अब इस दोनों में से इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तो पाई पाई ले लेंगे, इसमें भी R है इसमें भी R है, ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा आपका L और यहाँ पर बचने वाला आपका है R। तो ये बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ तक ये रह जाएगा, तो ये बन गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई R L संपूर्ण का होता है पाई R पृष्ठ में L प्लस का R, ये याद रखिएगा। और इसका जो आयतन जो निकालेंगे 1/3 गुना पाई R स्क्वायर H, याद रखिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R पृष्ठ में L प्लस R, और शंकु का आयतन 1/3 गुना पाई R स्क्वायर का H, ये याद रखिएगा। चलिए अब बेलन की कहानी थोड़ा सा बताते हैं। देखिए ये आपका बन गया बेलन। बेलन जो बनता है, जो बेलन ऐसे बनेगा कुआं के तरह बनता है, एक वृत्त नीचे एक वृत्त आपका ऊपर, ये बन गया वृत्त का केंद्र, ये बन गया वृत्त का केंद्र, यहाँ से यहाँ तक मिलाइएगा तो ये बन गया बेलन का इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग H, और यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का बना R, और यहाँ से यहाँ तक ये भी बना वृत्त का सरजी R। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R H। इसमें लॉजिक भी आता है कि 2 पाई R H सर कैसे रूल इसमें लागू करते हैं, तो उतना हमको अभी डीप में नहीं जाना है, सिर्फ याद कर लीजिएगा एक गो, बाकी बात आपको समझ में आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई R H, ये वक्र बना। संपूर्ण पूछिएगा ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस का यहाँ पर ये भी है वृत्त और ये भी है वृत्त, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई R का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R का स्क्वायर। आपके पास कितने वृत्त, 2 वृत्त, तो 2 वृत्त का फॉर्मूला होता है 2 पाई R का स्क्वायर, संपूर्ण बनेगा। उसके बाद यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को कॉमन, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, पाई का कॉमन, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, R का कॉमन। यहाँ पर सिर्फ बचने वाला आपका है सर जी H, और यहाँ पर सिर्फ बचने वाला आपका है R। तो ये बना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई R, और कोष्ठ में लिखेंगे R प्लस H, और आयतन का होता है पाई R स्क्वायर H, याद रखिएगा। ये रहा गोला, गोला का गोला समझते हैं, ये आपका जो चित्र बन गया ये है गोला। गोला जैसे गेंद रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोला, ठीक है। ये बना गोला, गोला का वक्र नहीं है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, या इसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला।
इसका होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। अन्यथा मैथ में जब आपको बोलेगा वहां पर कि पाई के स्थान पर 22/7 या 3.14 का प्रयोग करें। आपका पाई का दो मान होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। तो उस प्रकार से यहाँ पर सोच करके ही लागू कीजिएगा पाई के स्थान में। तो इसका होता है 4/3 गुना पाई आर का क्यूब। ये सारणी आप उतार लीजिएगा और कहीं एक जगह रख दीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बना तुम्हारा अर्धगोला। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। क्योंकि सर जी इसका आधा कर दीजिए तो बन जाएगा ये 2 से भगा दे करके, और इसका संपूर्ण का होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। सर जी संपूर्ण में 3 कैसे आएगा? तो ऊपर में यहाँ पर ये बन गया सर जी आपका वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर का स्क्वायर छोड़िएगा तो ये बन जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। और इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो ये याद कर लीजिएगा और अच्छी ढंग से इसे याद भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, एक हिसाब है, ये हिसाब को थोड़ा सा अच्छे से समझने का भी काम करे। यदि यहाँ पर एक चीज बोला है 1 सेंटीमीटर का क्यूब में से आप 1000 से भागा दे दीजिएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर को 1000 लीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर को इतने से, समझ रहे? ये आपका क्वेश्चन में क्या किया है दे दिया। देखो जितने सेंटीमीटर निकलेगा उसको लीटर में लाने के लिए इतने से भागा दे दीजिएगा, आपका लीटर में प्राप्त हो जाएगा। एक बेलनाकार, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये जैसे समझ में आ गया, अब इसमें आप हिसाब को बैठाइए और तुरंत हिसाब को बनाइए। कहता है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो बोला गया है कि एक बर्तन है और बर्तन जो है वो कैसा है? तो बेलनाकार। इस डिजाइन का आपका बना है सर जी बर्तन। तो बर्तन का ये बना सर जी बेलन, और बेलन का आधार का जो है ये, तो ये आपका है क्या? वृत्त है। इस वृत्त का जो है परिधि सर जी क्या क्या है दे रखा है, और इसका परिधि कितना है? 132 सेंटीमीटर। याद रखिएगा बेलन का परिधि कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर। आपको निकालने बोला गया है इसका सर जी आयतन, और इसका सर जी ऊंचाई कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे सर जी बेलन का जो है आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता पाई आर स्क्वायर एच। तो सर जी हम मेरे पास एच तो दिया है लेकिन आर नहीं दिया है। तो ये वृत्त का परिधि पर फॉर्मूला है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर, नहीं होता है 2 पाई आर बराबर 132। 2 पाई का मान 22/7 इंटू का क्या बचेगा? आर बराबर 132। 22 दूना 44/7 प्लस का आर बराबर 132। ये गुना में नीचे बनेगा सर जी भाग में 132/44 और इंटू का बनेगा 7। एक टेबल से 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक 12, ठीक है। 11 छक 66 और 11 दूना सर जी 22। तो यहाँ पर आर बराबर 6 शतक कितना निकल गया? 42 बटे कितना, और फिर ये तो कट सकता है ना, मेरा कटा दीजिए। यहाँ पर 2 तिया कितना 6, यहाँ बचा 3 गुना 7। तो आर का मान प्राप्त हो गया 21। अब इस बेलन का आयतन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको आंसर चाहिए लीटर में, तो 1000 से उसको क्या कर देना है?
चलिए, तो यहाँ पर सर जी बेलन का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है तो इस पर इसको बैठाइए। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो सर जी मेरा क्या होता है, तो हम पहले बोले से क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का एच। तो यहाँ पर पाई का मान सर जी 22/7 और सर आर का मान तो 21 और यहाँ लिखेंगे 21 और इनटू सर जी एच का मान कितना दिया था, तो 25 दिया। 7 दिया सर जी 21, 22 दिया 66 और गुना फिर 21 और गुना फिर सर जी 25। तो यही होता 22 गुना 3 करे तो 66 और गुना 21 और गुना 25, 66 गुना 25। तो यहाँ पर सर यहाँ पर 66 गुना का 25, तो 6 5 30 का 0, कैरी बचेगा 1, 5 6 का 30 और 30 और 3 सर जी 33 और 2 6 का 12 का 2, 2 6 का 12, 13 0 5 6 और ये और गुना सर जी कितना किए थे, 66 गुना 25 कर दिए, बचा कितना 21। 1650 गुना 1650 गुना 21, 0 5 6 1 0 2 5 10 2 6 12 13 2 1 सर जी 2 0 5 6 2 1 हाँ बोलिए और 2 हाँ 2 1 3 1 4 और 3 1 3, यही निकला ना 34,650। 34,650 ये निकला था सेंटीमीटर का क्यूब, लेकिन आपको आंसर चाहिए लीटर में। तो यहाँ पर बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतने लीटर, तो आपके बराबर कितना है 34,650 सेंटीमीटर बराबर। देखिए 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये आपका बच जाएगा जगह 34,650 को 1000 से क्या करे भागा दे देने आता है, ठीक। तो 2 1 कम 2 से 2 से तो नहीं कटेगा भाई, इसको 5 से कटाते हैं। देखिए 5 6 का 30, कैरी कितना बचेगा 4, 5 नंबर 45, तो 5 दिया सर जी 15, 5 दूनी 10 तो 0 का 0, आप नहीं कटने वाला है। तो क्या कीजिएगा 693 को सर जी 20 से भागा दे दीजिए, तो 20 दिया 60 खिलाइएगा 9 आ जाएगा 3 और सर जी 20 चौका खिला दीजिएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा 3 0 20 एक कम सर जी 20 तो 0 हाँ 13 बचेगा कहाँ यहाँ पर यहाँ पे नीचे में 9 में से 8 गया तो अच्छा सॉरी 3 9 में से 8 गया 3, अपने का होगा नहीं होगा तो अब दे सकते हैं ना। चलिए तो 20 छाका 120 सही खाएगा ना सर, ये का दियो 3 वहाँ पे ओ हाँ, तो 20 छाका सर जी 120, 0 3 में से 2 गया 1 0 20 5 100। तो ये आपका कट करके आया 34.65 लीटर, समझे। तो जब तक आप इसको याद ही कीजिए, टोटल हिसाब को बना लीजिए, ठीक है। चलिए